नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज की हमारी सबसे बड़ी खबर है, जैसा मैंने आपको कहा कि योगी आदित्यनाथ को ललकारा जा रहा है। एक भाईजान है जो चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इनका क्या नाता है माफियाओं से, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। इन्होंने क्या कहा है दर्शकों, और सबसे बड़ी बात ये जो समझ नहीं आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के विरोधियों को उनसे दिक्कत क्या है। निजी दिक्कत दर्शकों, या फिर उनके काम करने से तरीके से उन्हें दिक्कत है। बीते 7.5 साल में सीएम योगी ने अपराधियों का कैसा हिसाब किया है, यह बात आप जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, देश जानता है। लेकिन शायद उनके विरोधियों को यह पसंद नहीं आता है, तभी तो एक के बाद एक एग्जाम्पल सामने आते हैं दर्शकों। अब योगी आदित्यनाथ को सीधे सीधे चैलेंज दिया जा रहा है दर्शकों, और चैलेंज कौन दे रहा है यह भी आपको बता देता हूं। कोई और नहीं बल्कि भाईजान। किसके भाईजान है ये? माफिया परिवार से आते हैं, जिस माफिया का साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है दर्शकों। मिट्टी में जो बचा कुचा है उस पर भी योगी सरकार एक्शन ले रही है, और यही वजह है कि ये भाईजान तिलमिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। कौन है ये? माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की मैं बात कर रहा हूं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर, सियासत पर सवाल खड़े कर रहे हैं दर्शकों। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानी के लायक नहीं है, प्रधानी नहीं जीत सकते। सोचिए जरा। लेकिन जब इस तरह की बात की जाती है तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये बदजुबानी क्यों की जा रही है। लेकिन पहले सुनिए क्या कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो एक महंत हो सकते हैं, वो एक पुजारी हो सकते हैं, वो किसी मंदिर के, मठ के पूजा और धार्मिक क्रियाकलापों के कुशल विशेषज्ञ हो सकते हैं। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब? प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊंगे, ये तो बहुत बड़ा पद है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। उतना एमएलए लोग मिल के बटूर के उनके मान ले हुआ तो हो गया। सुन लिया दर्शकों, ये टीस है, ये दर्द है। योगी आदित्यनाथ जब एक्शन लेते हैं तो ऐसा ही दर्द होता है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद यूपी में सियासी उबाल शुरू हो गया था। सीएम योगी और अखिलेश यादव की इस लड़ाई में अब अफजाल अंसारी भी कूद पड़े हैं। माफिया मठाधीश वाली टिप्पणी के बाद माफिया मुख्तार अंसारी का भाई और समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल ने उसी बयान को आगे बढ़ा दिया है कि वो एक महंत हो सकते हैं, वो एक पुजारी हो सकते हैं। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब? प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के तिलमिलाहट के पीछे योगी सरकार का माफिया एंड कंपनी के खिलाफ एक्शन है। जिस तरह माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, माफिया जिन्हें पहले सरकार का संरक्षण मिला हुआ था, अब वो साया उनके सिर से उठ चुका है, और यही वजह है कि विरोधी छाती पीट रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बकस दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं। यही बदले हुए हालात समाजवादी पार्टी को परेशान किए हुए हैं। जो अफजाल अंसारी योगी की राजनीति को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खुद के ऊपर गैंगस्टर के मामले हैं। अगर इस प्रकार की भाषा बोलेंगे तो उनके बयान का जवाब देने का मतलब यह है कि उनका कद बढ़ाना है। सभी को जो राजनीति में है उन्हें भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जब से यूपी में योगी ने सत्ता संभाली है, तब से माफिया राज पर बुलडोजर चल रहा है। मुख्तार अंसारी के नाम से चलने वाले एक तरफा माफिया राज के खंडहर ही बचे हैं, और यही समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी है। ये तो एक हैं जो योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ऐसे कई और हैं दर्शकों। और आज पूरी पिक्चर उनकी मैं आपको बताने वाला हूं, कौन कौन है, क्या कह रहा है। पहले अफजाल अंसारी,
जो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो ग्राम प्रधानी के लायक नहीं है। सोचिए जरा। लेकिन ये अकेले नहीं है, इनके बाद आती है महबूबा मुफ्ती, जिनके गढ़ में पहुंचे आज योगी आदित्यनाथ, घाटी में थे। वो कह रहे हैं कि पकड़कर जेल में डालना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। सोच लीजिए आप। उमर अब्दुल्ला आ गए, कह रहे हैं मस्जिद दरगाह पर बुलडोजर चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो अवैध है उस पर कार्रवाई होती है। अखिलेश यादव तो हर बार चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं है। राहुल गांधी बेलगाम सत्ता का प्रतीक बुलडोजर है, जब जब एक्शन होता है इसी तरह से सवाल उठाते हैं। और आखिर में असदुद्दीन ओवैसी, योगी राज में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये इन्हें हमेशा लगता है। और आखिर में आते हैं तेजस्वी युवा नेता हैं, कहते हैं यूपी में बाबा खाली घंटी बजवाते हैं। अब आप सोच लीजिए दर्शकों, जब इस तरह से ये लोग धमकी देते हैं तो फिर सुरक्षा की भी बात आती है। लेकिन इधर योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? तमाम विरोधियों की फौज इकट्ठा होने लगी है। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ अपनी राह पर चल रहे हैं निडरता के साथ। वो किसी से नहीं डरते। उनका मिशन एकदम साफ है, क्लियर है दर्शकों। और योगी आदित्यनाथ ये जानते हैं कि आखिर कब क्या करना है, क्या बोलना है, कहां जाना है। इसलिए आज जब वो जम्मू कश्मीर में थे तो उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को अच्छे से धोया, बल्कि कश्मीर की वादियों से सरपरस्तों को बता दिया है। सुन लीजिए आप, पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। अब योगी की हुंकार से आतंकिस्तान में बैठे आतंकी भी खौफ में आ गए हैं, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ घाटी में थे दर्शक। और जब चुनौती दी तो फिर योगी आदित्यनाथ ने वैसा ही जवाब दिया। सुनिए जरा आप। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का। और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। देख लिया दर्शक। लेकिन योगी आदित्यनाथ का पीओके पर प्लान रेडी है, जो आज उन्होंने बता दिया है, जता दिया है। क्या कहा है घाटी में जाकर, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर में थे और उनके इस दौरे पर सबसे ज्यादा नजर पाकिस्तान की थी। जम्मू कश्मीर में चुनाव और सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद है, जो अपने आका पाकिस्तान की शह पर आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन सीएम योगी ने घाटी से आतंकवादियों के साथ ही पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया। जो पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा बताता है, मंच कोई भी हो, जगह कोई भी हो, कश्मीर राग अलापने से बात नहीं आता, उस पाकिस्तान को बता दिया कि पाकिस्तान का कब्जा वाला पीओके जल्द ये भारत का हिस्सा हो। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। सीएम योगी जो भी बोलते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं और उनके बोलने के पीछे ठोस वजह होती है। जिस तरह पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दहशतगर्दी के लिए आतंकवादियों की फौज तैयार करता है, उस पाकिस्तान से दुनिया को मुक्ति दिलाने की भी बात कह दी। पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। पाकिस्तान दुनिया के लिए कैंसर जैसी बीमारी की तरह है, जिससे निजात दिलाने के लिए उसका परमानेंट इलाज करने की जरूरत है। इलाज की जरूरत है, और इलाज कौन करता है? योगी आदित्यनाथ की निडरता का जवाब नहीं है दर्शकों। ये क्यों कह रहा हूं? तमाम खतरे, धमकियों के बावजूद वैसे ही काम करते हैं जो उनका स्टाइल है, उन्हें पसंद है। जबकि योगी आदित्यनाथ को आतंकियों से भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है दर्शकों। साल था 2017 जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी।
उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, लेकिन तब से आतंकी संगठन और कट्टरपंथियों के निशाने पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नाम है। फिर भी वो बेधड़क अंदाज में अपनी जान तक की बाजी लगाकर कहां पहुंच गए? जम्मू कश्मीर घाटी में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम है। और योगी ने कश्मीर के आवाम के हित में प्रचार भी शुरू कर दिया, क्योंकि कश्मीर में शांति है दर्शकों। लेकिन सोचिए, जहां आज योगी गए थे, धमकियों के बावजूद, जो उन्हें पहले आतंकी धमकी मिली है, उसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए थे दर्शकों, पूरी तैयारी की गई थी। और कैसे ये तैयारी की गई थी, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, योगी आदित्यनाथ डटने वाले नहीं है। 7.5 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या की 100 से ज्यादा धमकियां सामने आई अब तक। योगी आदित्यनाथ आतंकियों की हिट लिस्ट में शामिल हैं, फिर भी गए। योगी की सुरक्षा हमेशा से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती रही है दर्शकों। 2017 से राज्य में आतंकी संगठनों ने अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया, लेकिन एटीएस ने भी आतंकियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी। और 2023 तक उत्तर प्रदेश से 28 स्लीपर मॉड्यूल पकड़े जा चुके हैं। सोच लीजिए, ये सब आए थे योगी आदित्यनाथ के पीछे। 100 से ज्यादा देश विरोधी संगठनों के सदस्य गिरफ्तार किए गए। आतंकी संगठन सीएम योगी को अपने निशाने पर लिए हुए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आतंकियों से मोर्चा लेने के लिए यूपी की सुरक्षा एजेंसीज और कमांडो सतर्क हैं, अलर्ट हैं और लगातार योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में रहते हैं। लेकिन आपको एक और बात बताने जा रहा हूं दर्शकों, जो सुरक्षा घेरा अभी तक आप देखते थे, उसमें भी बहुत कुछ बदला है। और इसलिए आज जब योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर पहुंचे, तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा टाइट कर दिए गए, क्योंकि यह बात हर किसी को पता है, तमाम धमकियों के बाद भी योगी की घाटी में मौजूदगी आतंक के आकाओं को पच नहीं रही है, दर्द होने लगता है उन्हें। यह भी सब जानते हैं कि योगी जम्मू कश्मीर जाकर आतंकिस्तान को ना ललकारें। ऐसा नहीं हो सकता दर्शकों, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। योगी की जुबान से निकले शब्द आतंकियों और उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तान को सुई की तरह चुभ रहे हैं, लेकिन इस दौरान योगी की सुरक्षा का ख्याल भी रखा जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में योगी की सुरक्षा के अलग इंतजाम हैं, कमांडोज भी अलग हैं, उनकी सुरक्षा अभेद्य थी दर्शकों। मैं आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में क्या क्या खास है, लेकिन आज ग्राउंड जीरो से भी आप रिपोर्ट देखें हमारे सहयोगी गुरसिमरन की, किस तरह के कमांडोज देखे उन्होंने। देखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जम्मू में अपनी विशाल जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा यूपी पुलिस के स्पेशल कमांडोज के हाथ में थी। यूपी के स्पेशल कमांडोज के साथ साथ उत्तर प्रदेश से खास तौर पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी भेजी गई थी, यानी कि जम्मू कश्मीर में जब यूपी के सीएम पहुंचे तो बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ यूपी पुलिस के स्पेशल कमांडोज उनकी सुरक्षा में तैनात थे। हेलीकॉप्टर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक जगह से दूसरी जगह गए, लेकिन पहले से ही वहां पर ये स्पेशल कमांडोज मौजूद थे जो हर तरफ नजर बनाए हुए थे। देख लिया आप, आतंकियों के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए अब योगी की सुरक्षा में करोड़ों की लागत के हाईटेक उपकरण भी शामिल कर दिए गए दर्शकों, और इसकी भी एक्सेल रिपोर्ट हमने तैयार की है ताकि उनके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा मजबूत रहे। मशीन गन है, बुलेट प्रूफ है, जैकेट से लैस और ड्रोन कैमरे। ड्रोन भी योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में जल्द तैनात होंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा पहरा कैसा होने वाला है। आइए जरा आप मेरे साथ, मैं आज आपको बताने वाला हूं किस तरह से योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा घेरा और ज्यादा खड़ा कर दिया जाएगा। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, दो तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर है टेथर ड्रोन की, ये तैनात होगा दर्शकों जिस ड्रोन का मैं जिक्र कर रहा हूं, और दूसरे स्पेशल कमांडोज जो सुरक्षा को अभेद कर देंगे। लेकिन पहला, ये ड्रोन क्या कहता है मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि ड्रोन बहुत कुछ करेगा सुरक्षा के लिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे जैसे
जैसे जैसे सुरक्षा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम यही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आतंकियों को उनके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। टेथर ड्रोन क्या करता है, आइए आपको बताता हूं। सीएम योगी की सुरक्षा के लिए 4 टेथर ड्रोन खरीदे जा रहे हैं। आसमान और जमीन पर हर एक चीज पर नजर रखेगा ये ड्रोन। छोटी से छोटी संदिग्ध वस्तु गतिविधियां इसकी नजर से बच नहीं सकती है। ड्रोन ऑपरेट करने वालों को भी ये अलर्ट करता है। ये ड्रोन आसमान में असीमित समय के लिए उड़ सकता है दर्शकों, और इस ड्रोन का इस्तेमाल सेना करती है। आसमान से 2.5 किलोमीटर की रेंज तक सर्विलांस कर सकता है। यानी ये ड्रोन योगी के आवास कार्यालय पर 2.5 रेंज तक नजर रखेगा। आप सोच लीजिए, 2.5 किलोमीटर, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों, ये तो आपने देख लिया ड्रोन। अब आपको यह बताता हूं कि कमांडोज कितने बढ़ने वाले हैं योगी की सुरक्षा में और क्या तब्दीलियां आने वाली हैं। आइए जरा वो भी आपको मैं समझा देता हूं, दिखा देता हूं। देखिए, योगी की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है दर्शकों, लेकिन योगी की सुरक्षा में करीब 450 सुरक्षा जवान हमेशा तैनात रहते हैं। 8 NSG कोबरा कमांडो सीएम को सुरक्षा देते हैं दर्शकों। इतना ही नहीं, कमांडोज के लिए आधुनिक उपकरण और जैकेट भी अब खरीदे जा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। 40 बुलेट प्रूफ जैकेट, 8 बुलेट प्रूफ हेलमेट खरीदे जाएंगे, 10 बुलेट प्रूफ ब्रीफ केस और 10 होल्स्टर चेस्ट खरीदे जाएंगे, जो और ज्यादा मजबूत करते हैं दर्शकों। कोबरा कमांडोज के लिए 100 CZ सब मशीन गन, और इतना ही नहीं, ये मशीन गन 1 मिनट में 1100 राउंड फायरिंग करती है। सोच लीजिए, जब ये लोग सुरक्षा में तैनात रहेंगे तो योगी आदित्यनाथ का बाल भी बांका नहीं होगा। और सुनिए जरा पूर्व DGP क्या कहना है इस पर, सुनवाते हैं आपको। हम अभी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, वो स्पष्ट इंगित कर रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को गंभीर जीवन भय है, क्योंकि उनके द्वारा जो निर्भीक कार्रवाई इन चरमपंथियों, राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध की गई है, उससे वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए ISI का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, बांग्लादेश के चरमपंथी हैं। और यही बात समाप्त नहीं होती है, विश्व में जहाँ कहीं भी इस तरीके के जिहादी आउटफिट हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर न केवल अपरिमार्जित भाषा का प्रयोग करते हैं, धमकी देते हैं, और वह उनके ऊपर आक्रमण करने से भी नहीं चूकेंगे, और इसकी सदैव प्रबल संभावना बनी रहती है। दर्शकों, अब आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ बिना डरे निडरता से काम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति से भी परेशानी। जब वो भक्ति पर कोई एक्शन लेते हैं तो समाजवादी पार्टी क्यों परेशान होती है। और आप सभी को पता है 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। घर घर में नवरात्र को लेकर धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे, आयोजन होंगे, जगराते होंगे, मां दुर्गा की उपासना की जाएगी दर्शकों। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी कर दिया है। इधर आदेश दिया ही था कि योगी विरोधी इकोसिस्टम एक्टिव हो गया, विरोध के सुर फूटने लगे। वो इकोसिस्टम जो गणेश पंडाल पर हो रहे पथराव को लेकर अपने बिलों में छुप गया था, जिनके मुंह सिल गए थे, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मौन धारण कर लिया था, लेकिन अब योगी सरकार के आदेश के बाद वो विरोध करने लगे। विरोध करने की वजह भी है दर्शकों। आखिर सवाल वोट बैंक का है। क्या है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश जिसके बाद इतना हो हल्ला हो रहा है दर्शकों? यही देखने वाली बात है। दिखाता हूं जरा मैं आपको वो आदेश जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या है वो आदेश, जान लीजिए। 3 से 12 अक्टूबर तक प्रदेश में कई सारे कार्यक्रम होंगे। मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम किए जाएं। उत्तर प्रदेश में शक्तिपीठों, देवी मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, रामायण का पाठ किया जाए, और हर जिले के आयोजन में जिला स्तरीय समिति भी बना दी गई है। यही बात है दर्शकों जो चुभ रही है। किसे चुभ रही है? समाजवादी पार्टी को, क्योंकि जब आदेश दिया गया है तो उसमें भक्ति है, लेकिन सवाल वोट बैंक का है। देखिए इस रिपोर्ट में। से 13 अक्टूबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में आध्यात्म की गूंज रहेगी, लेकिन इस गूंज से पहले सियासी गूंज शुरू हो गई।
महिला सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश जैसे ही सामने आया, विरोध के स्वर उठने लगे। शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से। शक्तिपीठों और मंदिरों में नवरात्रि में आयोजन का जिम्मा कलेक्टर को सौंपा गया है और फंड भी सरकार ही देगी। लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी को इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन आगे यह भी कह दिया कि दूसरे धर्मों के लिए कोई रुकावट न डाली जाए। पूजा पाठ ये तो सर्वधर्म सभी धर्मों का अधिकार है और हर धर्म अपने अपने तरीके से करते हैं। इस पे मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर मुख्यमंत्री जी को इस तरीके का कोई बयान देना चाहिए। मतलब साफ है, इन नेताओं को इसमें भी वोट बैंक दिख रहा है, एम फैक्टर दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और अगर योगी सरकार के इस फैसले से वो पूरी तरह सहमत हो जाएंगे तो एम वोटर नाराज हो जाएगा और खामियाजा उपचुनावों में उठाना पड़ेगा। देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ महिलाओं के लिए यानी शक्ति के लिए हमेशा से कार्य करते रहे हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि आयोजन होने चाहिए जिससे कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले भी हमने देखा एंटी रोमियो स्क्वाड जो महिलाओं के लिए काम करता है, मिशन शक्ति की योगी आदित्यनाथ ने बात की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वो चिंतित हैं जो महिलाओं की सुरक्षा में रहे। पॉक्सो अधिनियम में बदलाव कर दिया है, लव जिहाद पर शिकंजा कस रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, यौन उत्पीड़न पर भी सख्ती कर रहे हैं और इन चीजों पर जब योगी आदित्यनाथ सख्ती करते हैं, जब शक्ति की आराधना की बात करते हैं तो पेट में दर्द होता है, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है दर्शकों। और अब मैं शुरुआत में जो कहा था आपसे जुड़ी हुई खबर लेकर आने वाला हूं। आप आमतौर पर बीमार होते होंगे तो कोई ना कोई आपसे जरूर एडवाइस लेता होगा या आप देते होंगे गोली खा लीजिए, लेकिन ये गोली आपके लिए जानलेवा साबित होने वाली है। इसलिए अगले कुछ मिनट आप मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण खबर बता रहा हूं। मैं बताता हूं आपके लिए क्या खबर आज हम लेके आए, किसका हमने एक्सरे किया है। वो खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दर्शकों, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और उससे ज्यादा आपको सावधान भी रहना होगा। बड़ी बात क्या है, आप में से कई लोगों को कभी ना कभी हल्का बुखार जरूर आया होगा दर्शकों। कभी आपके सिर में दर्द हो रहा होगा, कभी आपको सर्दी जुकाम से 2-4 होना हुआ होगा जरूर। अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले घर में मौजूद उन दवाओं को ढूंढते हैं, यूज करते हैं जो अमूमन हर घर में होती है। कहीं आपके फ्रिज के ऊपर रखी होगी, कहीं किसी बास्केट में रखी होगी। लेकिन बुखार आया तो घर में रखी पैरासीटामोल खा ली जाए और डोलो ढूंढ कर खा लें। खुद को ठीक करने की आप कोशिश करने लगते हैं। सिर में दर्द है, सर्दी जुकाम है, ठीक करने के लिए आप कभी कभी डिस्प्रिन भी लेते होंगे। लेकिन ये जो दवाई आप खा रहे हैं ना, वो आपकी तबीयत को ठीक नहीं करेगी, बल्कि और ज़्यादा बिगाड़ देगी। क्योंकि अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए बेची जाने वाली 1, 2, 3, 4, 10, 20 नहीं बल्कि 53 दवाएं जिनका टेस्ट हुआ है, उसमें से कई सारी दवाएं फेल हो गई हैं दर्शकों। अब सोच लीजिए, अगर आपने खाई है तो अब मत खाइएगा। 53 दवाएं जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये दवाएं आपकी सेहत को नहीं सुधारेंगी। बार बार कह रहा हूं, ये और ज्यादा बिगाड़ रही है अंदर ही अंदर, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है दर्शकों। लेकिन सोचिए, जिस पैरासीटामोल और कई सारी गोलियों को आप अमूमन खा लिया करते थे, उसने आपकी दवाई जो लेने की क्षमता है वो कितनी खराब कर दी होगी। सोचिए जरा, आपकी दवा में भी मिलावट है। कौन कौन सी दवाएं, पढ़ लीजिए, फोटो खींच लीजिए। पैरासीटामोल ये फेल हो गई है दर्शकों, फेल हो चुकी है, सोच लीजिए आप। शल्कल 500 ये भी फेल हो गई है, कई लोग खाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आमतौर पर आप कहीं ना कहीं से इसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये भी फेल हो गई, इसे मत खाइएगा। सावधान करने के लिए बता रहा हूं। विटामिन सी सॉफ्ट जेल ये भी फेल हो गई है, इसे भी अगर घर में है तो कूड़ेदान में डाल दीजिए। रिफमिन 550 ये भी फेल हो गई है, और ये दर्शकों हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा रिपोर्ट है। अल्प्राजोलम ये भी फेल हो चुकी है। ये वो दवाइयां हैं जो आप खा लेते हैं
टेमिस्टर्न ये भी ऐसी दवाई है जो आमतौर पर लोग ले लेते हैं। किसी ना किसी मेडिसिन को लेते समय आप मेडिकल पर जाते हैं और फिर इस तरह की दवाई लेते हैं। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए कि ये आपको ठीक नहीं, बीमार बना रही है। इसी से जुड़ी हुई हमारी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। जिन दवाओं को आप अपनी खराब तबीयत सुधारने के लिए खाते हैं, वही दवाएं आपको बीमार और बहुत बीमार बना रही हैं। आजकल हर घर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और किडनी लीवर से संबंधित बीमारियों के पेशेंट। मौसमी बीमारियों के लिए भी लोग अपने घरों में पैरासिटामोल, पेंटोसिन जैसी दवाएं रखते हैं। लेकिन ये दवाएं आपके लिए खतरनाक हैं, क्योंकि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने 53 दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया, जिसमें बीपी, डायबिटीज, विटामिन की कुछ दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं देश की कई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती हैं, जो क्वालिटी टेस्ट में खरी नहीं उतरी हैं। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने हाल ही में देश में 53 लाइफ सेविंग ड्रग्स की जांच के सैंपल लिए थे, जिसमें देश की कई प्रतिष्ठित दवा कंपनियों की दवाएं थी। लेकिन लैब टेस्ट की जांच में 53 में से 48 दवाएं फेल हो गई। हैरानी की बात तो ये कि क्वालिटी टेस्ट में जो दवाएं फेल हो गई हैं, उनमें से वो दवाएं भी शामिल हैं जिनका इस्तेमाल हर रोज होता है और जिसे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। हालांकि क्वालिटी टेस्ट में फेल होने के बाद 5 दवा कंपनियों ने सफाई दी है। जो सैंपल टेस्ट में फेल हुए हैं वो उनकी मेडिसिन नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। देखिए दर्शकों, कंपनियां तो सफाई दे रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है आपको सावधान करने का। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।